महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार मनुष्य द्वारा हिंसा करने के 3 अलग अलग चरण बताए गए हैं, जो है मन, वाणी और क्रिया द्वारा। जब एक इंसान के मन में मांस खाने की इच्छा होती है तो उसे मन द्वारा हिंसक माना गया है। अगर कोई इंसान किसी को मांस खाने की सलाह दे तो उसे वाणी द्वारा हिंसक माना गया है। वहीं यदि अगर कोई मनुष्य जीव की हत्या करके उसका मांस खाए तो ऐसे प्राणियों को क्रिया या स्वाद द्वारा हिंसक माना गया है। जिस तरह माता पिता के संयोग से संतान का जन्म होता है, ठीक उसी तरह मांसाहारी पापी मनुष्य को बहुत से पाप योनियों में जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि मांस किसी घास, लकड़ी या पत्थर से तो प्राप्त नहीं होता, वो किसी जीव की हत्या करने पर ही मिलता है और इसीलिए मांस खाने वाला पापी समझा जाता है। और जो लोग हमेशा से ही भोजन में मांस का सेवन करते हैं उन्हें शास्त्र के अनुसार राक्षस योनि का माना जाता है। खुद मार्कंडेय जैसे सिद्ध ऋषि ने कहा है कि जो भी मनुष्य अपने भोजन के स्वार्थ में किसी भी निर्दोष जीव की हत्या कर देता है उसे हत्यारा ही माना जाता है। मांस को खरीदने और खाने वाला प्राणी धन की कमी और दम घुटने से मर जाता है। कुल मिलाकर उसकी मृत्यु बहुत ही बुरे तरीके से होती है। जो इंसान अपने पूरे जीवन काल में केवल मांस मदिरा में ही डूबा रहता है, उसे मरने के बाद अपने पापों के चलते यमदूत कुंभी पाक नरक में डाल देते हैं, जहाँ उसे अनेक तरह की भयंकर यातनाएं दी जाती है। इसके बाद वो अगले जन्म में पशु योनि में जन्म लेता है और उसके साथ भी ठीक वैसा ही होता है जैसा कि उसने अपने पिछले जन्म में दूसरे जीवों के साथ किया होता है। इस बात को और विस्तार से समझने के लिए शास्त्रों में एक श्लोक कहा गया है, जो कुछ इस तरह से है कि मांस भक्ष्यते यस्माद भक्ष्यसे तम प्यहम, जिसका अर्थ ये है कि इंसान के हाथों जो मरने वाला जीव है वो मन ही मन ये कहता है कि हे मनुष्य, आज तू मुझे खाने के लिए जान से मार रहा है, लेकिन अगले जन्म में मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। महाभारत के अनुशासन पर्व में ये भी बताया गया है कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में कभी भी मांस या मदिरा का सेवन नहीं करते, जो मनुष्य पूजा पाठ करते हैं और हर महीने अश्वमेध यज्ञ करते हैं, दोनों तरह के प्राणियों के कर्मों में कोई अंतर नहीं होता और दोनों ही धर्मात्मा कहे जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति के अनुसार जिसने हमेशा के लिए मांस और मदिरा का त्याग कर दिया हो, उसे दान, यज्ञ और तपस्या जैसा ही फल प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मांस मदिरा का त्याग कर देने वाला प्राणी धार्मिक, दानी और तपस्वी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वो कभी भी और किसी से भी भयभीत नहीं होता, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या सांप जैसे खतरनाक जीव हो। इसके अलावा जो पुण्य स्वर्ण दान, गोदान और भूमि दान करने से प्राप्त होता है, वैसा ही पुण्य जीवन भर मांस ना खाने से होता है। ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य अपने शुरुआती जीवन में मांस का सेवन कर रहा है और एक समय के बाद उसने अपने मांसाहारी जीवन का त्याग कर दिया हो, तो वो भी एक समय के बाद धार्मिक ही कहलाता है, क्योंकि वो समय रहते उस पाप से पीछे हट गया। जिन्होंने अपने बाल्यकाल से ही धर्म का साथ दिया हो और कभी भी मांस या मदिरा को हाथ तक नहीं लगाया हो, ऐसे लोगों को एक तपस्वी मुनि के बराबर माना गया है। मांस का सेवन करना या उसके लिए किसी जीव की हत्या करना भी हिंसा का ही एक रूप है। इसीलिए महाभारत के इस अध्याय में पितामह भीष्म इस बात को विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि अगर आप सुंदर और सुडौल शरीर चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि और याददाश्त बहुत ही अच्छी रहे और साथ ही अगर आप ज्यादा से ज्यादा आयु तक जीना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके आप मांस मदिरा का त्याग कर दीजिए, क्योंकि